हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप कैसे अपनी बुक को गूगल के ऊपर पब्लिश कर सकते हो। बेसिकली आपने देखा होगा प्ले स्टोर में डिफरेंट तरह की ई बुक्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं जिनको आप बाय कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप कैसे गूगल के ऊपर भी अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हो। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी बुक को अमेज़न के ऊपर कैसे पब्लिश कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली गूगल के ऊपर बुक को पब्लिश करने के लिए आपको नीचे दिए गए एक लिंक के ऊपर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, ये गूगल का ऑफिशियल बुक पार्टनर सेंटर है। इसकी हेल्प के साथ आप अपनी बुक को ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो। और आपको पता ही होगा अगर आपकी बुक ऑनलाइन पब्लिश है गूगल के ऊपर तो आप उसके थ्रू एक गूगल नॉलेज पैनल ले सकते हो, एक ऑथर का। तो ऑथर का नॉलेज पैनल कैसा होता है, एक मैंने कई सारी वीडियोस ऐसे बना के रखी हैं। बेसिकली आप स्क्रीन के ऊपर भी एक डेमो देख सकते हो। ऐसा एक नॉलेज पैनल होता है जिसमें आपका नाम, ऑथर, आपकी बुक, सारा कुछ आता है। तो अगर आप एक ऐसा गूगल नॉलेज पैनल चाहते हो ऑथर का, तो आपको बुक को रिलीज़ करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो सिंपल सा एक बेसिक स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, अपनी बुक को आप अमेज़न के ऊपर पब्लिश कर दो और दूसरा गूगल के ऊपर ऑफिशियली पब्लिश कर दो। ये दो प्लेटफॉर्म काफ़ी हैं आपकी बुक के लिए और अर्निंग भी आपकी इसके साथ अच्छी होती है। मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा जो मैंने बुक पब्लिश की है उनसे मेरी कैसे अर्निंग हुई है गूगल पे। और सबसे बड़ी बात, आप इसके ज़रिए गूगल नॉलेज पैनल ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो गेट स्टार्टेड का एक बटन है। जस्ट इसके ऊपर आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये मेरी एक जीमेल है और गूगल की जो नॉर्मल जीमेल है उसके थ्रू आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ये पार्टनर सेंटर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए। कुछ बेसिक स्टेप्स अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले ऐसा एक पेज देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो पब्लिशर टाइप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले आपकी जीमेल आईडी आएगी, आप किसके थ्रू अपना गूगल पब्लिशर का जो अकाउंट है वो क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पब्लिशर, सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है इनके थ्रू ही जाइए। तो अगर आप एक खुद अपनी बुक को ही रिलीज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर ही चूज़ करना है। अगर आप एज ए पब्लिशर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो एज ए पब्लिशर भी आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसके ज़रिए आप किसी दूसरे जो ऑथर्स हैं उनकी भी बुक को रिलीज़ कर पाओगे एज ए पब्लिशर। तो यहाँ पे मैं खुद ही अपनी बुक को रिलीज़ करूँगा तो यहाँ पे मैं जो सेकंड ऑप्शन है सेल्फ पब्लिश ऑथर का, इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका पब्लिशर नेम। तो पब्लिशर नेम आपको क्या देना है, तो यहाँ पे चलिए मैं अपना ऑफिशियल जो पब्लिशर नेम है वो यहाँ पे दे देता हूँ। और उसके बाद आपकी कंट्री। तो दोस्तों यहाँ पे ये हर एक कंट्री में अभी अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे गूगल बुक पब्लिशर जो अवेलेबल नहीं है। तो इनकी कंट्री की जो लिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपकी कंट्री में गूगल बुक पब्लिशर अवेलेबल है देन आप अपनी बुक को रिलीज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप किसी दूसरे बंदे से भी हेल्प ले सकते हो जिसके ज़रिए आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके थ्रू आप अपने बुक को रिलीज़ कर सकते हो। आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई पब्लिशर आपकी बुक को रिलीज़ करना चाहता है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज़ और भी कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कुछ मिनिमम फ़ीस लेके आपकी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, ये जो जितनी भी ये कंट्री जो सपोर्ट करती हैं इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, आप अपनी कंट्री को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर आपकी कंट्री में ये जो प्लेटफॉर्म है ये अवेलेबल है या फिर नहीं। और उसके बाद चलिए यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और चलिए ये हमारा स्किप हो गया। और ये दोनों जो बॉक्सेस हैं इनको आपको ईमेल प्रेफरेंस है, इसको आपको जब एग्री कर देना है जस्ट चेक कीजिए और एग्री कर दीजिए। तो दोस्तों एग्री बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ यहाँ पे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। उसी के बाद आप अपनी जो बुक है उसको पब्लिश कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा और एक जो टेक्स्ट फॉर्म है, इन्फॉर्म है, वो आपको देनी पड़ेगी। जो W8BN फॉर्म होता है वो बेसिकली आपको फिल करना पड़ेगा। ये तीनों जो स्टेप्स हैं ये आप खुद कर सकते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए भी ये सिंपल स्टेप्स हैं। सिंपली अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, अपना बैंक अकाउंट लिंक कीजिए और अपनी जो टैक्स इन्फो है वो आप दे दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन होगा ऐड योर फर्स्ट बुक, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका बुक पब्लिश करने के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से अपना मेन अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और हम वहाँ पे देखेंगे कैसे आप अपनी जो बुक है उसको सबमिट कर सकते हो गूगल पार्टनर सेंटर में। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये मेरा जो मेन अकाउंट है, और यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया था मैं आपको अर्निंग्स के बारे में भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अर्निंग भी अच्छी खासी होती है अगर आप बुक रिलीज़ करते हो। तो लास्ट अगर मैं 3 ईयर्स की यहाँ पे आपको अपनी जो अर्निंग दिखाऊँ, आप देख सकते हो मोर अराउंड 30,000 यहाँ पे मैंने जो अर्न किए हैं, और 110 मैंने जो अपनी बुक्स है उसको सेल किया है। अभी जो लाइव काउंट है वो 5 है। तो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे नीचे अगर आप जाओगे तो जो आपकी मोस्ट सेलिंग बुक है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये पिक्सल लैब के ऊपर मैंने बनाई है, पूरा ट्यूटोरियल इमेज टू इमेज मैंने इसमें बताया था कि आप पिक्सल लैब जो एप्लीकेशन है फ़ोन में आप एडिटिंग वाली, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक फुल क्रिएट ट्यूटोरियल भी बनाया है वीडियो फॉर्म में। अगर आपने वो नहीं देखा वो भी चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अपनी जो बुक है उसको पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये नॉर्मल सा डैशबोर्ड है। यहाँ पे साइड में एक बुक कैटलॉग का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन बुक कैटलॉग का देखने को नहीं मिलेगा जो मैंने पहले जो 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने के लिए बोले थे। सिंपली आपको उन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। जब आप ऐड योर फर्स्ट बुक का जो वहाँ पे बटन आ रहा था उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सिंपल सेम आपको ऐसे ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आप अपनी बुक की डिटेल्स डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं ऐड बुक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो हाँ दोस्तों, एक और बात, अगर आप अपने गूगल बुक के जो मल्टीपल अकाउंट्स हैं अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। एक पर्सनल अकाउंट भी बना सकते हो, एक पब्लिशर अकाउंट भी बना सकते हो, जिसके थ्रू आप डिफरेंट जो दूसरे यूज़र्स हैं उनकी बुक को अगर रिलीज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने स्पेशली ये एक क्वेश्चन पूछा था गूगल से कि हम अपने जो मल्टीपल अकाउंट है उनको क्रिएट कर सकते हैं या फिर नहीं, ये एक लीगल वे है या फिर नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपने जो मल्टीपल अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हो सेम आईपी से, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। आप अपने मल्टीपल अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले ऑप्शन आता है आपकी बुक टाइप। आपकी बुक टाइप वो है क्या? तो यहाँ पे देख सकते हो 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेल करना चाहता हूँ अपनी बुक को, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो किया है हमने सेल बुक ऑन गूगल प्ले, और उसके बाद ऑप्शन आ रहा है सेकंड, सेलेक्ट अ बुक आईडी। तो दोस्तों अगर पहले से आपकी कोई बुक आईडी है जिसको हम ISBN और EAN बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पे वो अपनी पुरानी बुक अगर पहले से कहीं पे रिलीज़ है तो आप वो सेम आईडी यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार ये सारे स्टेप्स कर रहे हो तो आपको सिंपली गेट अ गूगल बुक आईडी के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, अगर आप फर्स्ट टाइम बुक को रिलीज़ कर रहे हो। लेकिन अगर पहले से आपकी बुक रिलीज़ है तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको वो सिलेक्ट करना है और आपकी जो बुक आईडी है वो गूगल को यहाँ पे बता देनी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है देख सकते हो अबाउट द बुक, और सेकंड स्टेप है जेनरिस, और उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स, सीरीज। ये सारे स्टेप्स हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो अबाउट द बुक है उसमें ऑप्शन आता है टाइटल का। आपकी बुक का जो टाइटल है वो है क्या? तो मैंने दोस्तों पहले से ये बुक जो अभी मैं आपको रिलीज़ करके दिखा रहा हूँ ये मैंने अमेज़न के ऊपर मैंने पब्लिश करके रखी है। तो चलिए यहाँ से मैं जो बुक का टाइटल है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेम टाइटल हम वहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी गूगल प्ले बुक में। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम अपनी जो बुक है उसका जो टाइटल है उसको कॉपी कर लेते हैं, और जो हमारा गूगल प्ले वाला जो टाइटल है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी बुक का जो टाइटल है उसको कॉपी कर लिया है सेम टू सेम और यहाँ पे डाल दिया है। और अगर आपका कुछ सब टाइटल है तो वो भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो यहाँ पे हम सब टाइटल भी दे देते हैं। सब टाइटल हम यहाँ पे देंगे अपना ऑथर नेम, जैसे कि ये आ रहा है बाय द PS सैनी। तो जस्ट सिंपल यहाँ पे हम डाल देंगे बाय। तो सब टाइटल अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा अपना जो ऑथर नेम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपकी बुक को गूगल के ऊपर इजीली रैंक करने में। तो आपको पता ही है SEO के बारे में। अगर आपका यहाँ पे टाइटल में आपका जो ऑफिशियल ऑथर नेम होगा तो वो आपकी बुक को इजीली रैंक करने में हेल्प करेगा। और उसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। बुक का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप क्या रखना चाहते हो, तो वही सेम वहाँ पे जो मैंने पहले अपना अमेज़न के ऊपर दिया था वही डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी बुक का जो डिस्क्रिप्शन है ये हो गया। और यहाँ पे कुछ आपको
यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे स्टेप, जैसे लैंग्वेज, आपकी बुक जो किस लैंग्वेज में है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी इंग्लिश में है तो मैंने इंग्लिश यहाँ पे करके रखा है। यहाँ पे और भी कई सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी। आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मेरी जो बुक है वो अब इंग्लिश में है तो मैं इसको इंग्लिश ही रहने दूँगा। तो पब्लिशर कौन है, तो यहाँ पे पब्लिशर मेरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके रखा है, क्योंकि ये मैंने एज अ पब्लिशर अपनी आईडी क्रिएट करके रखी है। तो बुक का जो फॉर्मेट क्या है, उसके बाद फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये मेरी ई बुक है तो मैं यहाँ पे ई बुक सेलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पे हार्ड बैक और पेपर बैक भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ई बुक को कैसे पब्लिश करना है। तो यहाँ पर मैं ई बुक ही रहने दूँगा। पेज काउंट, आपकी जो बुक है उसके पेज कितने हैं, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा जब आप अपना डाटा डालोगे। अगर फेच नहीं भी करता तो हम बाद में बता देंगे जो हमारी बुक के हैं वो पेज है कितने। तो यहाँ पे रिलीज़ डेट, तो आप अपनी बुक को रिलीज़ कब करना चाहते हो। तो देखो आज यहाँ पे हम अपनी बुक का जो डाटा है वो सबमिट कर रहे हैं। तकरीबन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो रिलीज़ डेट है वो कम से कम 7 दिन के बाद की रखिए, क्योंकि ये जो आप जो भी डिटेल्स यहाँ पे बुक की आप डाल रहे हो, गूगल इसको मैन्युअली चेक करेगा। अगर कोई दिक्कत होगी वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे रिलीज़ डेट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट सेम डेट भी कर सकते हो। जब ये अप्रूव हो गई तो उसी हिसाब से उसी दिन रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक दिन के अंदर आपकी जो बुक रिलीज़ हो तो वो आप डेट चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 20 तारीख यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बिकॉज योर रिलीज़ डेट विद इन द 7 days फ्रॉम टुडे योर बुक विल नॉट बी अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर्स। तो प्री ऑर्डर्स के लिए मेरी बुक अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि मैंने 7 दिन का यहाँ पे टाइम यहाँ पे दिया है। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और देखो अलो प्री ऑर्डर्स, और प्री ऑर्डर अगर मैं लेना चाहता हूँ तो ये पे येस है ऑटोमेटिकली, तो इसको हम येस ही रहने देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो तो इंस्टेंटली बुक रिलीज़ हो जाए तो आपको 14 ही यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और पब्लिकेशन डेट अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे अलग रख सकते हो। पब्लिकेशन डेट यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। अगर आप अपनी बुक के ऊपर आप कोई एज लिमिट सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे एज लिमिट सेट कर सकते हो। इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, मैं नहीं चाहता कोई भी एज लिमिट हो मेरी बुक के ऊपर। और उसके बाद ऑप्शन आता है फॉर मैच्योर ऑडियंस। देखो अगर आपकी बुक में कुछ ऐसा जो कंटेंट है जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो मैच्योर ऑडियंस के लिए मतलब, तो आपको यहाँ पे सिंपली येस सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपली नो सेलेक्ट करके रखो। तो उसके बाद बारी आती है रिलेटेड बुक्स की। तो देखो इससे रिलेटेड अगर आपकी बुक पहले से है कुछ, तो आप यहाँ पे उस बुक को भी यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो। जैसे सीरीज़ बुक्स की आती हैं तो वहाँ पे यहाँ पे आप जो ऐड रिलेटेड बुक, तो इसमें भी आप यहाँ पे बता सकते हो। लेकिन ऐसा मेरी बुक में कुछ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम रिलीज़ हो रही है, तो सिंपली मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर कुछ भी एरर आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एरर नहीं आया। जो फर्स्ट स्टेप था हमारा अबाउट द बुक का वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद बारी आती है जेनरिस की। आपकी बुक की जेनरिस क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, रशिया, जापान। यहाँ पे आपको इंडिया देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली जस्ट जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका वाला, इसको सिलेक्ट कीजिए। आपकी जो बुक की है वो जेनरिस क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसमें मेरी बुक बेसिकली एक ट्यूटोरियल है कि आप कैसे अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं जल्दी से ये जेनरिस जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने नॉर्थ अमेरिका और यूके, ऑस्ट्रेलिया का जो मेन जो अपना कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लिया, और सिंपली नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कोई भी हमारा एरर देखने को नहीं मिला हमारी बुक में। और उसके बाद बारी आती है कंट्रीब्यूटर्स की। अगर आपकी बुक में किसी ने भी कंट्रीब्यूट किया है तो आप यहाँ पे आके उनको कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो बायो है, नाम है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ इसको सिंपली स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ ऑथर को ही नहीं, आप कई और सारे जो बंदे हैं उनको भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। देख सकते हो अदर है, राइटर है, एडिशनल राइटर है, गोस्ट राइटर है, कई सारे जहाँ पे आपको डिफरेंट जो देखने को मिल जाएंगे बंदे। तो कंट्रीब्यूशन अगर आप किसी को देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो दोस्तों जो सिंपल आपका जो ऑथर नेम है, आपको यहाँ पे जो नेम है यहाँ पे डाल देना है। सिंपल अपना ऑथर नेम डाल दीजिए, जिसके थ्रू भी आप अपना गूगल नॉलेज पैनल या
नॉर्मली गूगल पे आप रैंक आप चाहते हो अपनी बुक को करना, या फिर आपका जो नॉर्मल ऑथर है उसको डाल दीजिए। अगर आप मल्टीपल डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा एक ही है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन है आपका जो ऑथर है उसका, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैंने दे दिया, और जस्ट सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे अपने नेक्स्ट स्टेप्स के लिए। तो अब ये हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो है सीरीज़ का। तो देखो, अगर सीरीज़ हैं आपकी बुक की तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट जो आपकी पुरानी सीरीज़ है जो पहले से अपलोडेड है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, या फिर अगर आप एक नई सीरीज क्रिएट कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी आपकी जो बुक की कोई भी सीरीज़ नहीं है तो जस्ट सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो और आप इस जो स्टेप है सीरीज़ वाले को स्किप कर दो टोटली। तो इसके बाद बारी आती है हमारा मेन सेटिंग्स की। तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू करने के लिए कि आप कितनी प्रीव्यू अपनी बुक को देना चाहते हो, मतलब कितना जो पोर्शन है आपकी बुक का जो कस्टमर्स हैं वो देख सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली रिकमेंडेड 20% है तो हम 20% ही रह देंगे। और उसके बाद अप्लाई DRM एनक्रिप्शन है, इसको हम येस करके रखेंगे ताकि इन फ्यूचर आपकी बुक को कोई भी जो कॉपी ना कर पाए। और यहाँ पे देख सकते हो कॉपी पेस्ट लिमिट है, यहाँ पे आपको 0 ही सेट करके रखना है ताकि आपकी बुक को कोई कॉपी ना कर पाए। यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स भी हैं, शो एडवांस सेटिंग पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, लेकिन अगर आप कुछ भी यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेरिटरी है वर्ल्ड वाइड है। आपकी बुक को आप वर्ल्ड वाइड मतलब रिलीज़ करना चाहते हो या फिर सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंट्री में ही रिलीज़ करना चाहते हो, जैसे कि इंडिया में ही सिर्फ। तो यहाँ पे मैं वर्ल्ड वाइड ही रहने दूंगा, कहीं भी यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं करूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो बुक है वो पूरी वर्ल्ड वाइड में ही रिलीज़ हो। तो यहाँ पे पब्लिशर वेबसाइट है, अगर आपकी कुछ वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट भी यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि मेरी ऑलरेडी वेबसाइट है। तो हम यहाँ पे अपनी जो पब्लिशर वेबसाइट है उसको डाल देते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई लोगो है तो आप ये लोगो भी अपलोड कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो सिंपली जस्ट सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, देखो हमने फर्स्ट ऑप्शन जो बुक इन्फो है वो कंप्लीट कर लिया। अभी ऑप्शन आता है कंटेंट का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी जो ई बुक है उसका कवर आर्ट और आपकी बुक का जो PDF फॉर्म है वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ और ब्राउज़ करता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपका जो कवर आर्ट है और आपकी जो बुक का जो PDF फॉर्म है आपको एक ही जगह पे अपलोड करना है, कोई अलग अलग जगह पे अपलोड नहीं करना। ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा कवर आर्ट कौन सा है और आपकी बुक है जो PDF फॉर्म है वो कौन सी है, वो ऑटोमेटिकली कर लेगी, वो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो हमारी जो बुक का जो PDF फॉर्म है वो हमने अपलोड कर दिया, और आपकी जो ई बुक का जो कवर आर्ट है वो भी आपको सेम ऐसे ही अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये फाइल नेम देख सकते हो, ये एक PDF फॉर्म है और एक इसमें JPG है जो हमारा कवर आर्ट है। और यहाँ पे आप इश्यूज़ भी देख सकते हो। यहाँ पे अभी तक जो हमारी बुक है उसमें कोई भी इशू नहीं निकला है, नो इशू लिखा आ रहा है, और ये अभी प्रोसेसिंग में, आप देख सकते हो अभी प्रोसेस हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर जाएंगे, वो है प्राइसिंग का। वो हम देखेंगे कि प्राइसिंग में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो ये जो PDF है अपना बुक का, यहाँ पे देख सकते हो ये आ चुका है, ये वर्जन 1 है, इसमें कोई इशू हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी जो ऑप्शन आ गया है प्राइसिंग का आ गया है, आप अपनी बुक का जो प्राइस है वो कितना रखना चाहते हो। तो अभी ये रुपीज़ में आ रहा है क्योंकि हमने इंडिया में इसको क्रिएट किया है जो ये डैशबोर्ड है। तो अगर आप यहाँ पे करेंसी है इसको आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अभी ये रुपीज़ में आ रहा है तो इसको मैं सिंपली 500 रख देता हूँ। और देखो ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आपको वर्ल्ड वाइड ये प्राइस रखना है, क्या रखना है, कैसे करना है, अपने हिसाब से आप रख सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड पे सिलेक्ट है। यूरो एरियाज़ को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा यूरो एरिया का आ गया। अगर आप वर्ल्ड वाइड पे रखोगे तो पूरी दुनिया में जो आपका जो प्राइस है बुक का इतना रहेगा। बेसिकली ये 500 नहीं रहेगा, ये कुछ कटिंग करके ऑफर्स में आपको दिखाया जाएगा गूगल प्ले स्टोर में। अभी ये 500 मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन 295 अगर आप प्ले स्टोर में जाके चेक करेंगे मेरी बुक्स के जो प्राइजेज़ हैं वो बेसिकली 295 ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कुछ एडिशनल सेटिंग्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें बताना चाहते हो कि इसमें टैक्स इंक्लूडेड है या फिर नहीं, तो वो आप बताना चाहते हो तो येस नो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नो पे है।
तो मैं नो ही रहने दूंगा, कुछ भी मैंने यहाँ पे सेटिंग को मैं छेड़ूंगा नहीं। अगर आप ऐड अप प्राइस करना चाहते हो, फिर से आप किसी दूसरी स्पेसिफिक कंट्री में अलग से प्राइस करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। जस्ट सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है प्राइसिंग का। तो देखो प्राइसिंग का हमने जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट कर दिया, हमने अपनी बुक का जो प्राइस है वो सेट कर दिया। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है रिव्यू एंड पब्लिश का ऑप्शन। तो अगर आपकी बुक में कोई भी दिक्कत होगी तो ये जो साइड में देखने को हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, बुक इन्फो, कंटेंट, प्राइस, हमने जो ये अभी अभी कंप्लीट किए हैं, अगर आपकी बुक में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। आप यहाँ पे एक रेड सर्कल बना आ जाएगा। अगर अब कोई प्रॉब्लम होगी आपकी जो लिस्टिंग में आपने जो भी डाटा दिया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ पे पहले ही बता दिएगा, आप उसको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी बुक है जो वो रिव्यू के लिए जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये पूरी सेटिंग्स हैं जो हमारी बुक की, वो देख सकते हो। अगर कोई भी चेंजेस करनी है हम कर सकते हैं। एक बार अगर आपकी बुक रिलीज़ हो गई तो उसके बाद भी आप अपनी जो बुक है उसको एडिट कर पाओगे, लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेना कोई दिक्कत ना हो आपकी बुक में। अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो डीएक्टिवेट कर सकते हो, पब्लिश करना चाहते हो तो पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम पब्लिश अभी करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टेंटली हमारी बुक पब्लिश हो जाएगी सेम टाइम में, नहीं। सबसे पहले आपकी बुक को रिव्यू किया जाएगा। आपकी बुक में अगर कोई दिक्कत होगी वो रिजेक्ट भी हो सकती है, अप्रूव भी हो सकती है। अगर अप्रूव हो गई तो डायरेक्टली आपको मैसेज आ जाएगा आपकी बुक अप्रूव हो चुकी है, लेकिन अगर कोई दिक्कत होगी वो आपको बताई जाएगी, उसको आप फिक्स कीजिए दिक्कत को, उसके बाद फिर से बुक को सबमिट कीजिए और आपकी जो बुक है वो रिलीज़ हो जाएगी गूगल के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पॉपअप आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू सक्सेसफुली एडिड योर बुक टू गूगल प्ले। तो यहाँ पे मैं डन करता हूँ और देखते हैं हमारी बुक अभी रिलीज़ हुई है नहीं। तो चलिए यहाँ पे डन करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये अभी लाइव नहीं है, नीड एक्शन का यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन आ रहा है। तो इसका यही मतलब है अभी आपकी बुक है वो लाइव नहीं हुई है। ये पहले सबसे पहले सबमिट की है हमने, ये सबमिट हुई है अभी। इसके बाद अपनी जो गूगल बुक है उसको ये चेक करेंगे, उसमें कोई दिक्कत होगी गूगल की टीम हमें बताएगी, उसको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी बुक है जो वो रिलीज़ हो जाएगी। तो देखते हैं अभी ये बुक लाइव होती है कब होती है। अगर कोई दिक्कत होगी मैं उसको दिक्कत को कंप्लीट फिनिश करूँगा और उसके बाद फिर से बुक को सबमिट करूँगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो में पता चल गया होगा कैसे आप अपनी बुक को गूगल के ऊपर पब्लिश कर सकते हो और आप इजीली अपना एक ऑथर नॉलेज पैनल ले सकते हो और अपनी बुक के थ्रू आप अर्निंग्स कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है बेसिकली वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।